नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। समय आ गया स्कूल जाने का। सरकार ने फरमान जारी कर दिया कि अब बच्चे स्कूल जा सकते हैं। दोस्तों, सरकार की जितनी भी शिक्षा से संबंधित सूचनाएं होती हैं, जो समय समय पर गाइडलाइंस के तौर पे जारी की जाती हैं, वो मैं आप तक आसान शब्दों में पहुंचाता रहता हूं और मेरी कोशिश रहती है कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस यथाशीघ्र आप तक पहुंच जाएं। इसलिए यदि आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, जिससे कि उन तक भी जरूरी सूचनाएं यथासंभव यथाशीघ्र पहुंचती रहे। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के गाइडलाइंस के बारे में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 8 सितंबर 2020 को जारी किया है। आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है एसओपी। एसओपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर पार्शियल रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स फॉर स्टूडेंट्स ऑफ 9th to 12th classes on a voluntary basis for taking guidelines for their teachers in the context of COVID-19। COVID-19 की वजह से मार्च से स्कूल बंद हैं, बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, लेकिन बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। अब सरकार ने फैसला किया है कि धीरे धीरे वॉलंटरी बेसिस पे सबसे पहले स्कूलों में 9 से 12 तक के बच्चों को परमिट किया जाए। पूरी तरह से वॉलंटरी बेसिस पे, इसमें कुछ भी कंपल्सन नहीं है, लेकिन जब बच्चे जाना शुरू करेंगे तो स्थिति का आकलन किया जाएगा और उसके बाद फिर धीरे धीरे स्कूल को पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। ये कह रहा है कि क्लास 9 to 12 के बच्चों के लिए वॉलंटरी बेसिस पे, लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों, आपको अपने टीचर से गाइडेंस के लिए वहां जाना है और इसके लिए आप स्कूल जा सकेंगे 21 सितंबर 2020 के बाद से। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि आप अपने टीचर से मिलने के लिए स्कूल जा रहे हैं तो सबसे पहले अपने माता पिता से आपको रिटन अनुमति लेनी पड़ेगी कि आप स्कूल जा रहे हैं अपने टीचर से गाइडेंस लेने के लिए। साथ ही सरकार ने कुछ गाइडलाइंस भी जारी की हैं कि यदि आप विद्यालय जाते हो तो आपको समय समय पर किस तरह के प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं, किस तरह से सुरक्षा के उपाय करने हैं, जिसका ध्यान आपको रखना है। बड़े ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य से सीधा जुड़ा हुआ है। आप स्वस्थ रहेंगे तो समाज स्वस्थ रहेगा, देश स्वस्थ रहेगा। इसलिए बच्चों का स्वास्थ्य सबसे पहले, इसकी जिम्मेदारी हम सबकी है और बच्चों को ही ध्यान रखना है। किन बातों का ध्यान रखना है अच्छी तरह समझ लीजिए। सबसे पहली बात कह रहे हैं कि फिजिकल डिस्टेंसिंग ऑफ एटलीस्ट 6 फीट टू बी फॉलोड एज फार एज पॉसिबल। यानी कि अगर 2 बच्चे स्कूल में हैं तो एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच की जो दूरी होगी वो कम से कम 6 फीट की होनी चाहिए। दूसरी बात, यूज ऑफ फेस कवर्स और मास्क टू बी मेड मैंडेटरी। कोई भी बच्चा जो स्कूल जाएगा वो या तो फेस कवर पहन करके जाए या फिर मास्क तो जरूर ही लगाना है। बिना मास्क के कोई भी बच्चा घर से बाहर ना निकले। अगले जो इंपॉर्टेंट बात ये कह रहे हैं वो ये है, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग विथ सोप फॉर एटलीस्ट 40 to 60 सेकेंड्स इवन व्हेन हैंड्स आर नॉट विजिबली डर्टी। कई बार हमें लगता रहता है कि अरे हमारे हाथ तो साफ हैं तो मैं हाथ क्यों धोऊं, लेकिन कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए ये जरूरी है कि हम फ्रीक्वेंटली अपने हाथ धोते रहें साबुन से और कम से कम एक बार में 40 सेकंड से 7 सेकंड तक अपने
हाथ जरूर धोएं। या फिर अगर आपके पास सोप और पानी अवेलेबल नहीं है तो अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एटलीस्ट 20 सेकेंड तक सैनिटाइजर से अपने हाथ जरूर साफ कर लें। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि रेस्पिरेटरी एटिकेट्स टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, क्योंकि हम नाक से सांस लेते हैं, मुंह से छोड़ते हैं, तो और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से कोरोना वायरस के एंटर करने की संभावना बढ़ी रहती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप covering one's mouth and nose while coughing or sneezing with a tissue or handkerchief, flex elbow and disposing of used tissues properly। जब भी आप कफ करें, स्नीज करें, छींकें या आपको कफ हो तो अपने माउथ और नोज को जरूर ढक करके रखें। या तो टिश्यू पेपर से आप ढक सकते हैं या फिर आप हैंडकरचिफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो कुछ भी आप इस्तेमाल करें उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ ही करें, इधर उधर आप उसको फैलाएं ना। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है सबको ध्यान रखने के लिए, वो है स्पिटिंग शैल बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। कोई भी बच्चा स्कूल प्रेमाइसिस में या रास्ते के ऊपर थूके ना, थूक फेंकना बिल्कुल मना है। और जहां तक संभव हो, अगर आप फोन यूज कर रहे हैं, आपके पास स्मार्टफोन है, तो डिजिटल आरोग्य सेतु ऐप आपके फोन में जरूर होना चाहिए, ताकि अगर कोई खतरा हो आसपास तो आपको समय पर सूचना मिल जाएगी। अगली जो इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही है वो ये है कि ऑल स्कूल विथ क्लासेस 9 to 12 शैल स्पेसिफिकली इंश्योर द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स। ये बातें तो करनी है क्या कि ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग जो कुछ भी चल रहा है वो चलता रहेगा और students of class 9 to 12 shall be permitted to visit their school on voluntary basis for taking guidance for their teachers. This will be subject to written consent of their parents. बच्चे को यदि स्कूल आना है तो अपने पेरेंट्स से रिटन कंसेंट लेना ही होगा, तभी वो स्कूल आ सकता है, नहीं तो अलाउ नहीं किया जाएगा। तो बच्चों इन गाइडलाइंस का ध्यान रखें और अपने टीचर्स से मिलने के लिए, उनसे सीखने के लिए अगर आप जाना चाहते हैं स्कूल तो जरूर जाएं। और ईश्वर ने चाहा तो आप परमानेंट स्कूल खुलेगा और फिर शिक्षा हमारा आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।